हेलो नमस्कार दोस्तों। लोकसभा 2024 से जुड़ी छोटी से बड़ी हर प्रकार की जो अपडेट है हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इसी बीच सोशल मीडिया के ऊपर एक सर्वे जो है लगातार वायरल हो रहा है और उसी सर्वे की जो है हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वो सर्वे जो है आरएसएस का बताया जा रहा है। तो चलिए उस सर्वे की माने तो उसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है कहीं ना कहीं वो भी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर बात करें अगर टोटल सीटों की तो और बीजेपी को इस सर्वे के हिसाब से जो है 220 के आसपास सीट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं सचिन यादव और हमारे साथ सर है जो पुरुषोत्तम शर्मा जी। तो इस वीडियो के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सर एक बार जो आरएसएस की जो सर्वे जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर छा रहा है उसकी जो सर्वे है वो रिपोर्ट एक बार दर्शकों को बताएं आप किस हिसाब से। जो देखो, एक सर्वे तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। सर इसमें दावा किया जा रहा है कि ये आरएसएस द्वारा कराया हुआ एक सर्वे है। जी हम या हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये सर्वे आरएसएस द्वारा किया गया है जी। लेकिन इस सर्वे में क्या है आंकड़े वो हम आप दर्शकों से जरूर साझा करेंगे जी कि किस स्टेट में कितनी सीटें मिल रही है। तो जैसे ऊपर से शुरू करते हैं जी आंध्र प्रदेश की बात करें जी तो अगर इस सर्वे की माने जो आरएसएस का बताया जा रहा जी। है 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। जी यहाँ ये सर्वे एक भी सीट नहीं दे रहा है, मतलब BJP 0 को। सीटें। हाँ, जी। 0 सीटें आ रही हैं बीजेपी को। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 सीटें हैं जी। वहाँ पे लोकसभा की। वहाँ पे सिर्फ बीजेपी को कितनी मिल रही हैं? एक सीट मिल रही है। जी आसाम की बात करें तो वहाँ पर 14 सीटें हैं। जी सर 14 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी को मिल रही है। जी बिहार की बात करें तो 40 सीटें हैं वहाँ पर जी और ये सर्वे सिर्फ 9 ही सीटें बीजेपी को दे रहा है। जी अगला बिहार के बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जी तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और वहाँ पे अगर इस सर्वे की माने तो 6 सीटें ही दे रहा है। जी गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं और वहाँ पर 1 सीट मिल रही है जी। इस सर्वे के अनुसार। गुजरात की बात करें जी तो गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की, तो इस सर्वे की माने तो 23 सीटें ही मिल रही हैं। जी अगला बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 10 में से सिर्फ 6 सीटें मिल रही हैं। जी। और हरियाणा में जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट होने का भी कोई जो इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके ऊपर जैसे आप अगर अपने कुछ विचार रखें। देखो, हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन का इम्पैक्ट जैसे बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जी कि वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी और मेरे अनुसार शायद 10 में से और भी सीटें कम हो सकती हैं बीजेपी की। जी। बढ़ने का तो कोई आसार है नहीं। जैसे हरियाणा में विधानसभा की बात की जाए तो जैसे 2014 की अपन बात करें तो 2014 में बीजेपी ने फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद जैसे 2019 के अंदर लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक प्रकार से नकारा भी है, तो गठबंधन के अंदर बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी। तो इसके ऊपर भी जैसे आप अपनी राय दर्शकों को बताइए थोड़ा। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बीजेपी का वोट बैंक वहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा जी। है। अगर आप विधानसभा चुनाव को भी देखें पिछले को जी तो वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे वोट बैंक इनका खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हाल में जो किसान आंदोलन जो चल रहा था जी उसके बाद किसानों ने ये तक कहा था कि हम अपने क्षेत्र में बीजेपी नेताओं को घुसने तक नहीं देंगे। तो उसका फर्क वोट पे तो पड़ेगा ही, ये तो स्वाभाविक स्वाभाविक बात है। अगली स्टेट की बात कर ले तो अगले स्टेट सर एक बार बताओ कि ये सर्वे जो है इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अपने दर्शकों के साथ। उसके बाद जो बीजेपी की कुछ और रिपोर्ट्स आ रही है जैसे TV9 भारतवर्ष की तरफ से निकल के आई है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है उनकी भी एक बार चर्चा कर लेंगे। तो आप एक बार इस रिपोर्ट्स को सर आगे देखो, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जी। हरियाणा तक हम बात कर चुके। जी। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें जी। तो वहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं जी और बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें वहाँ पर जीत पा रही है इस सर्वे के अनुसार। झारखंड की बात करें तो वहाँ पर 14 सीटें हैं और 14 में से सिर्फ 6 सीटें बीजेपी जीत पा रही है। जी झारखंड वही स्टेट है जहाँ के सीएम अभी जेल में हैं, जी तो वहाँ पर शायद इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जी कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ पर 28 सीटों में से 6 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक के बाद अगर वहीं केरल की बात की जाए तो वहाँ पर 20 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ कोई भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ 0 सीटें आ रही हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी पिछली बार जब TV9 भारतवर्ष के ऊपर रेवंत रेड्डी जी ने जो अपना बयान दिया था कि भाई बीजेपी की जो है केरल के अंदर एक भी सीट आने का जो आसार है वो दिखाई नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी बात आपको लगता नहीं है कि कहीं ना किसी प्रकार से सच होती हुई भी दिखाई दे रही है अपने को? हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू TV9 भारत को रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं उन्होंने दिया था। जी वो तेजी से अब वायरल भी है। जी उसमें वो साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ या लिख कर देता हूँ आपको कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी केरल में। और वैसा ही ये सर्वे कुछ बताता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अब अगले स्टेट की तरफ सर एक बार बताओ। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं जी और 24 वो
वहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ इससे अगले स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है, जहाँ पर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। जी भतीजा किसी पार्टी में चला गया है, जी वैसे शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए हैं, जी तो वो सब वहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है जी। कि 48 में से सिर्फ बीजेपी 11 ही सीटें पा रही है वहाँ पे। जी मणिपुर काफ़ी चर्चा में बना हुआ जी। है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी हम्म। लगातार जो है बीजेपी के ऊपर विपक्ष द्वारा भी हमले उठाए जा रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस हमले कर रही है, विपक्ष जी। हमले कर रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर एक बार भी नहीं गए जी, हैं। जी। अगर उसको आधार माने तो अगर इन सीटों में भी वहां पर 2 सीटें हैं लोकसभा की जी। और बीजेपी को एक भी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है इस तो सर्वे कहीं में। ना कहीं मणिपुर की जनता ने भी जो है इस सर्वे के हिसाब से तो बीजेपी को जो है नकार दिया जी है। मेघालय की बात करें तो वहां पर भी 2 लोकसभा सीटें हैं जी। और बीजेपी को वहां पर भी खाता नहीं खुल रहा है। जी मिजोरम की बात जी। करें तो वहां पर 1 लोकसभा सीट है, वहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। नागालैंड की बात करें तो वहां पर भी 1 सीट है और वहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। तो देखो अगर हम 4 स्टेट ऐसे देख रहे हैं जिसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, जी जिसमें देख लो मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड। जी अब अगले स्टेट की बात करें तो ओडिशा, जी जहाँ पर 21 सीटें हैं लोकसभा की जी और बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिल रही हैं। जी पंजाब अगला स्टेट है, वहाँ पर 13 सीटें हैं लोकसभा की और बीजेपी के खाते में 2 सीटें आ रही हैं। जी। तो सर जैसे पंजाब में आप बता रहे हो, जैसे सीट भी आप बीजेपी की कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई बता रहे हो, तो अभी हाल ही के अंदर जो श्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे अभी फिलहाल जेल के अंदर ईडी सीबीआई का आपको मामला, और लोगों को भी, हमारे दर्शकों को लगभग सभी को पता होगा इस बारे में, तो इसका इम्पैक्ट जो है पंजाब में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है सर। देखो पंजाब में पहले भी वहाँ पे किसान आंदोलन का भी इम्पैक्ट है, जी श्री केजरीवाल जी को जेल में डालने का भी इम्पैक्ट दिख रहा जी है। पर ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे सुपड़ा साफ कर देगी। जी। वहाँ पे बीजेपी को भी सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को भी सीटें जी। मिलेंगी और कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी। जी जी। लेकिन जो सर्वे है इसको अगर कंप्लीट करें तो अगले स्टेट जैसे राजस्थान के ऊपर जाए तो राजस्थान के अंदर जो क्या सर्वे जो है, ये सर्वे फिलहाल आपके हाथ में जो आरएसएस की है, इसके हिसाब से जो राजस्थान की सीटें हैं उनके ऊपर आप एक बार जो प्रकाश डाल सकते हो तो एक बार बताओ सर। देखो राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की और 2014 की बात की जाए तो 25 की 25 बीजेपी के पास आई थी। जी। 2019 की बात करें तो 24 सीटें बीजेपी के पास आई थी जी। और 1 एनडीए गठबंधन को मिली थी। जी तो मतलब 25 की 25 यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में चली गई थी। जी पर इस बार की रिपोर्ट्स जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 25 की 25 नहीं मिल रही है। जी अगर इस सर्वे की माने तो 25 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। जी बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अगले स्टेट की तरफ चले तो जैसे सिक्किम सर, तो सिक्किम की क्या रिपोर्ट जो है ये कह रही है, तो एक बार दर्शकों को। देखो सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है जी और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है जी। इस सर्वे के अनुसार। जी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जी और यहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। जी तेलंगाना की बात करें, जिस अभी हम बात भी कर रहे थे रेवंत रेड्डी जी जी। की, जो वहाँ के सीएम हैं, वहाँ पर बीजेपी 1 सीट ले पा रही है। मतलब 17 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की जी। और वहाँ पर मतलब बीजेपी का खाता तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है पर कोई भारी सीटें नहीं मिल पा जी। रही हैं, मतलब ज़्यादा सीटें नहीं मिल पा रही हैं। अगले स्टेट की बात करें त्रिपुरा, वहाँ पर 2 सीटें हैं और बीजेपी यहाँ 2 की 2 सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है अगर इस सर्वे की में देखें तो। जी अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। जी ये मीडिया में, राजनीति में चर्चा जी। का विषय रहता है क्योंकि और सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे जी। हैं। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि जिसने जो है उत्तर प्रदेश की सीटों के ऊपर कब्जा कर लिया, वो जो है देश की सीट के ऊपर भी कब्जा कहीं ना कहीं होता है उसका भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जिस क्षेत्र के अंदर जीतने को जिस राजनेता को मिल सकती है, तो वो पार्टी तो आपको पता है कि देश के अंदर जो है अपना सरकार जो है वो बना के आराम से चला भी सकती है। उत्तर प्रदेश का एक यही कथन प्रसिद्ध नहीं है, 2 कथन प्रसिद्ध हैं। जी पहला कथन तो ये है कि भाई उत्तर प्रदेश जो जीत गया वो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा जी। और दूसरा कथन ये है कि उत्तर प्रदेश से जो जीत के आया जी वही प्रधानमंत्री बनता है। जी तो मतलब ये 2 कथन बहुत फेमस हैं। अगर इस सर्वे की माने तो 80 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर सबसे अधिक, जैसे हमने बात कर ली है। वहाँ पर बीजेपी पिछली बार 62 जीती थी, इस बार सीटें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, जी 65 सीटें मिल रही हैं बीजेपी जी। को इस सर्वे के अनुसार। अगले स्टेट उत्तराखंड की बात जी। करें, जो पहले यूपी का ही हिस्सा था अब अलग हो चुका है, जी जिसमें 5 सीटें हैं और 5 की 5 बीजेपी को मिल रही है, जी। मतलब क्लीन स्वीप कर रहा है बीजेपी जी। यहाँ पे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि यहाँ पे हम अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन इस सर्वे की माने तो ऐसा नहीं लग रहा है। सिर्फ 9 ही सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला ही लोकसभा सीट अंडमान एंड निकोबार की बात की जाए तो
वहाँ पर एक सीट लोकसभा की है जी और वहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। जी चंडीगढ़ की बात करें जी तो वहाँ पर एक सीट है और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। जी हाल ही में आपने देखा होगा जो वहाँ पे चुनाव हुए थे जी। पार्षद के, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना जी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश आया, जी तो वो किसी से छुपा ही नहीं है। तो जिसका इम्पैक्ट है चंडीगढ़ में देखने को भी मिल रहा है। जी। और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता भी जो है बीजेपी को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो है इस बीजेपी का हाथ समझ रही है कहीं ना कहीं। अगली सीट है दादर नगर हवेली, वहाँ पर भी दो सीटें हैं लोकसभा की जी और बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। जी फिर अगली सीट है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पर 5 सीटें हैं लोकसभा की। जी वहाँ पर बीजेपी को एक मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे खाता खुल रहा है। जी अगली लोकसभा सीट है लद्दाख की। लद्दाख में एक सीट है और वहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। जी आप हाल ही में देख भी रहे हो, वहाँ पे जैसे विरोध हो रहा है, चाइना का विरोध कर रहे हैं लोग, जी। आंदोलन हो रहे हैं, तो शायद लगातार जो है सुर्खियों में भी जो है ये छाया हुआ है। तो इस वजह से बीजेपी को इसका साफ साफ नुकसान होता हुआ दिख रहा दिखाई है। दे रहा है। जी अगली लोकसभा सीट है लक्षद्वीप, वहाँ पर भी एक ही सीट है और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है इस सर्वे की माने तो। फिर आती है दिल्ली। जी दिल्ली भी इस समय सोशल मीडिया से लेके मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जी। क्योंकि वहाँ के सीएम अभी जेल में हैं। जी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इसका इम्पैक्ट चुनाव में दिखेगा। जी कांग्रेस भी उनके साथ गठबंधन में है, तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन इस सर्वे की माने तो वहाँ पर 7 सीटें हैं और 7 में से 5 बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही और है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है वो भी लोकसभा सीट के लिए तो जो है बीजेपी को स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, स्वीकार कर रही है, पर पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रही है। अगर जी। 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पे क्लीन स्वीप करी, 7 सीटें 2014 में भी जीती जी और 2019 में भी 7 की 7 सीटें जीती थी। जी पर इस बार देखें तो 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता हुआ और दिख ये रहा है। कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी का पीछे का जो आपने देखा होगा हाल ही के अंदर उनके जेल के अंदर जो हुआ है, जो भी सारे घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी जो है इस इन सीटों के ऊपर जो है बीजेपी को चुकाना पड़ सकता है। हाँ, ये अगर इस सर्वे की माने तो ऐसा ही लग रहा है वहाँ पर। जी अब मैं अंतिम लोकसभा सीट की बात करूँ, पुंडुचेरी, जी तो वहाँ पर एक सीट है लोकसभा की जी। और वहाँ पर भी बीजेपी खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर टोटल सीटों की बात करें इस सर्वे की माने तो जी। 543 अगर देश में सीटें हैं तो बीजेपपी को इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 214 सीटें मिल रही हैं, जी जो 400 पार से बहुत ही दूर है लग रही है बीजेपी। और बहुमत की बात करें तो 272 का बहुमत चाहिए होता है जी। किसी की भी सरकार बनने के लिए, इससे भी बीजेपी बहुत दूर दिखाई दे रही है। अगर हम ये भी मान लें कि एनडीए में जो भी गठबंधन के लोग हैं उनको 30 से 40 सीटें भी आ जाती हैं तो भी बीजेपी गठबंधन के आंकड़े से दूर रह जाएगी, जी। अगर इस सर्वे की माने तो सर जैसे आपने रिपोर्ट्स तो अपने दर्शकों के साथ हमने शेयर कर ही दी, लेकिन जैसे बात करें अभी फिलहाल जो 17वीं लोकसभा फिलहाल करंट के अंदर चल भी रही है, तो इन स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी ने अपनी सीटें जो है जिनके बहुमार करके जो देश के अंदर उन्होंने सरकार बनाई, अगर उन स्टेट की जैसे बात कर ले, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे बीजेपी आरएसएस का जो सर्वे वायरल हो रहा है उसके आधार पर सीटें हमने आपको बताई, पर हमारा क्या अनुमान है कहाँ पर सीटें बढ़ सकती हैं या कहाँ पर घट सकती हैं, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले उन्हीं स्टेट की बात करेंगे अब जहाँ पर बीजेपी या तो घट रही है या बढ़ रही है, जिसमें जी इस सर्वे से हम भी अगर जहाँ पे सहमत हैं उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हमने वजह से बताया था, या कांग्रेस सरकार है इंडिया गठबंधन में और वो लालू की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में है। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो वो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है सीटों के ऊपर लगातार जो है काम कर रहे हैं। जी मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो वहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ इस आरएसएस सर्वे में 40 में से सिर्फ 9 सीटें मिल रही हैं। जी पर हमारा अनुमान या जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर देखें तो बीजेपी को यहाँ पे 9 नहीं, मेरे अनुसार 20 से 25 सीटें मिलेंगी। जी, लेकिन कांग्रेस भी आप देख रहे हो सर लगातार जो है देश के अंदर बहुत सारी जो है मेहनत के काम कर रही है और लगातार जो रैलियों के ऊपर रैली जो है, और फिलहाल आप देख सकते हो अभी प्रियंका गांधी भी जो है राहुल गांधी भी साथ जो इतनी बुजुर्ग आदमी हो गए जो कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन्होंने जो पुरजोर से जो मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई इसका भी नतीजा जो है लोगों को और इस बार चुनाव के अंदर देखने को कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी हो सकता है कि भाई सीटें जो ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि किसने मेहनत करी है किसने नहीं करी है। प्रधानमंत्री भी आज 73-74 साल की उम्र में घूम रहे हैं, दिन में 5-5 रैलियाँ 4-4 रैलियाँ भी कर रहे हैं। जी,
तो सबका ही है, रैलियां तो सभी कर रहे हैं, सबको सत्ता में आना है जी सबको गद्दी चाहिए, दिल्ली की गद्दी पे कौन नहीं बैठना चाहता है। जी सर। लेकिन सर अभी हमने बात की थी जैसे यूपी की, तो अभी आपने बताया था कि यूपी के बारे में जो है दो नारे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जो जिसने यूपी जीता उसने जो है उसने प्रधानमंत्री की सीट एक प्रकार से जीत ली। तो आपको नहीं लगता कि यूपी के अंदर जो है बीजेपी की सीटें इससे भी ज़्यादा जो है बढ़त बनाती हुई दिखा सकती है, क्योंकि लगातार 2 बार लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी उनको भी जो लगातार लोगों ने पसंद किया। जैसे टीम की भी अपनी सर्वे आती है और अभी फिलहाल आस्था का केंद्र जैसे देखा जाए प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उस हिसाब से लोगों ने भी जो है बीजेपी को काफ़ी पसंद किया है। तो आपको नहीं लगता कि इस सर्वे के हिसाब से जो है बीजेपी की और सीटें जो इनके खाते में आ सकती है? देखो, अगर ये सर्वे की तथाकथित जो सर्वे है आरएसएस का, इसकी माने तो 65 सीटें मिल रही हैं जी ये 3 सीटें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कम जी। नहीं कर रहा है ये। जी और अगर आप जैसे बात कर रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। जी काफ़ी तो- सारे हाईवेज भी है जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूपी के अंदर जी। पर अगर मैं अपना अनुमान मानूं, ये सर्वे है यही सच साबित हो सकता है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ सकती हैं, जी क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल हॉट सीट हैं, जी जैसे कांग्रेस के गढ़ हैं, अगर आप बात करें रायबरेली की जी हैं, या फिर आप बात करें अमेठी की, जी वहाँ पर अब की बार अनुमान बताया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो वो सीट आराम से निकल जाएगी। जी एक मैनपुरी की जो सीट है जहाँ पे हमेशा मुलायम सिंह जी खड़े होते थे, जी अब की बार वहाँ की उनसे पुत्र वधू खड़ी हैं। पिछले अभी 2022 में ही उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर चुनाव हुआ था, जी तो 3 लाख के भारी बहुमत से वो जीती थी। जी। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन सर जैसे आप बात कर रहे हो रायबरेली की और इसके बाद अमेठी की, तो प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा कि एक सभा के अंदर संबोधित करते हुए इसने जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं टारगेट या इसके ऊपर निशाना साधते हुए ये इशारा भी किया था कि राहुल गांधी अगर वायनाड से जैसे चुनाव हार जाते हैं तो मतलब लोगों के सामने सांप जो है वो तो हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी भाषा तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी वायनाड की सीट से हारते हैं तो उनके लिए जो एक और सेफ सीट है कि कांग्रेस जो है ये प्लान कर रही है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अमेठी की सीट से जो है लड़ा दिया जाए। तो इसके ऊपर आप अपने विचार जो है दर्शकों को। देखो, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जी यही कहा जा रहा है उन रिपोर्ट्स की में कि वायनाड का 26 तारीख को चुनाव है, 26 अप्रैल को। उसके बाद यह डिसाइड होगा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जी या उनके लिए सेफ सीट्स ढूंढी जाती है। ये अभी तक चर्चा नहीं है, बस प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी थी। जी पर जितने रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि 26 तारीख के बाद 27 से 28 को राहुल गांधी नामांकन करेंगे अमेठी से। जी अगर सर्वे की रिपोर्ट्स माने तो अमेठी की सीट इस बार वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे, या वो खड़े भी होते हैं या नहीं खड़े होते हैं वहाँ से, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको करूं तो हमने अगर आरएसएस की सर्वे की बात की थी, 80 में से 65 सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार बीजेपी की जो है बढ़ी हुई सीटें जो है बढ़ी हुई सीटें आएंगी, पर जी। मेरे अनुसार से यहाँ पर इस सर्वे में 5 सीटें कम होती हुई दिखाई देंगी। जी 80 में से 60 सीटें बीजेपी वहाँ पर जीत जी। सकती तो है। इस सर्वे के हिसाब से जो है कम सीटें जो है बीजेपी को थोड़ी मिल सकती है, कम होगी यहाँ पे सीटें। लेकिन जैसे हम भी अपने चैनल के ऊपर भी जैसे लगातार सर्वे कर रहे हैं, लोगों से लगातार उनकी राय भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बार जो है बीजेपी को लेकर भी थोड़ा क्रेज जो है वो किसी ना किसी से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर जैसे आप कुछ अपना विचार रखना चाहें तो। इस बार यही है कि चुनाव मुद्दों पे चला गया है। कांग्रेस ने लगता है कि जनता की नब्ज पकड़ ली है, जी जो अभी तक वो 2 बार नहीं पकड़ पाई थी। जी अब की बार कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति लगा रही है। जी पर ये कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद रणनीतियों में बदलाव करना पड़ता है। जी। अब की बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पहले रणनीतियों में बदलाव नहीं कर रही थी, इसलिए वो हारती हुई दिखाई दे रही थी। जी वो सर। उस पुराने टाइम में के हिसाब से लड़ रहे थे। पर अब बीजेपी को देखें तो वो 5 साल या 10 साल पहले वाली रणनीति पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज के टाइम में शायद सफल होते कहीं हुए ना नहीं कहीं दिख रही है। जैसे इनका जैसे घोषणा पत्र की बात की जाए तो उसके अंदर जो है प्रधानमंत्री की लगभग जो 30 से 40 फोटो वो उनके संकल्प पत्र में जो है देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस के अगर न्याय पत्र की बात करें तो उसमें कहीं भी जो है राहुल गांधी की 2 या 3 फोटो के अलावा जो है उनकी कोई फोटो देखने को नहीं मिली। जब अगर दोनों के मैनिफेस्टो की बात की जाए जी। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करता है, जी और वहाँ पर मुद्दे शायद गायब हैं, जी और अगर मुद्दे हैं भी तो वो जनता से सीधा जुड़े हुए नहीं नहीं जी। है। पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस विपक्ष में है, जी। उसके पास बहुत मुद्दे हैं, जी वो उन मुद्दों को उस मैनिफेस्टो में उसने बुनाया है। जी उन्होंने हर मुद्दे पर बात करी है और उसके देश की बारे जो- में जी। लिखा है। तो अब वो उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे तो भविष्य में अगर उनकी सरकार आती है तो ही पता चलेगा। पर उन्होंने सब कुछ
वो लिख दिया है जो जनता परेशान है। जी, और जनता की जो फिलहाल मांगे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने न्याय पत्र में उन्हीं चीज़ों का जो है जिक्र उनकी तरफ से हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी जो है हमें इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी जी, ऐसा हो सकता है जी। अब अपन कुछ सीटों पे और बात कर लेते हैं। जी जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अगर आरएसएस सर्वे की बात की जाए तो 25 सीटें थी वहाँ पर लोकसभा की, और 16 सीटें ये सर्वे दिखा रहा है। जी पर मुझे ऐसा लगता है कि 13 से 14 सीटें बीजेपी को आएंगी, 1-2 सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएंगी, और बाकी की सीटें कांग्रेस जीतेगी वहाँ जी। पर। और वहीं आपको मैं बात करूँ, एक स्टेट और है जो दिल्ली है। जी दिल्ली में इस सर्वे की माने तो 7 में से 5 सीटें दिखाई रहा है, जी पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 बीजेपी जीतेगी, बाकी की सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगी, या तो वो आम आदमी पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस वो सीटों पर कब्जा करेगी। जी एक हरियाणा और है जिसमें 10 सीटें हैं, और इस सर्वे की माने तो 6 सीटें बीजेपी जीत रही है। जी पर वहाँ पर भी पंजाब जैसे किसान आंदोलन, अभी महिला पहलवानों पे जो हुआ था, जाट कम्युनिटी है, जाट समुदाय है, वो नाराज दिखाई दे रहा है। कई सब जगह से रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि बीजेपी नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। जी तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा मुझे ऐसा लगता है, और 10 में से सिर्फ 4 से 5 सीटें बीजेपी वहाँ पे निकालेगी। यहाँ पे इस सर्वे के अनुसार मैं उनको 2 सीटें कम दे रहा हूँ। इस सर्वे की मैं बात करूँ, जैसे मध्य प्रदेश है, इस सर्वे में 24 सीटें दिखाई दे रही हैं 29 में से, पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पर 29 की 29 जीत जाएगी। जी मतलब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। जी दूसरा एक स्टेट है छत्तीसगढ़। जी छत्तीसगढ़ में से 11 में से 6 सीटें दिखा रहा है बीजेपी को, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी 11 की 11 सीटें बीजेपी आराम से जीत जाएगी। जी सर। 2 स्टेट हैं जहाँ पर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, जी। और मैंने आपको 3 स्टेट जैसे जो बता दिए जहाँ पर सीटें कम होंगी। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अभी फिलहाल जैसे हमने इस वीडियो के अंदर आरएसएस का जो सर्वे निकल के आया, और जो हमारी तरफ से जो अपने खुद के ओपिनियन जो सामने हमारी टीम लगातार सर्वे जिसके आधार पर हमने जो जिस स्टेट के अंदर सीट घटती या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनके ऊपर अपनी जो है वो राय आपके सामने रखी। अगर आपको इनके ऊपर अगर कुछ और राय रखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर जो है आप अपनी राय रख सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स लोकसभा सीटों से जुड़ी आती रहेंगी तो वो आपके साथ लगातार जो है शेयर की जाएंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ के अंदर जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।